नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस डायरी। मासूम बच्चों का कत्ल और लाश से रेप सन कर देगी सीरियल किलर की खूनी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर और नेक्रोफिलिया के शिकार इंसान की, जो न सिर्फ कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता था, बल्कि उनकी लाश के साथ भी रेप करता था। वो एक वैसी दरिंदा है जो बच्चों की लाश के साथ रेप करता था। वो कम से कम 20 से 30 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। उसे सजाए मौत होनी चाहिए, ये सारी बातें वह खुद कबूल करता है। वो खुद को फांसी दिए जाने के बाद भी कबूल करता है। वो एक ऐसा शैतान है जिसके करतूते जानकर शैतान भी शर्मा जाए। अदालत ने उसे मासूम बच्चों का कत्ल करने और उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी करार दिया है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इस दरिंदे की करतूत जितनी वही सियाना है, उतना ही उसकी कहानी भी खौफनाक है दोस्तों। तो बात होती है 14 जुलाई 2015 की। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक खंडरनुमा इमारत में एक बच्ची की लाश मिलती है। लाश को देखकर पहले ही नज़र में ये साफ था कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, यानी किसी ने शायद रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आनन फानन में दिल्ली पुलिस लाश बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और फिर मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। इत्तेफाक से मौका वारदात पर पुलिस को कुछ पेपर पड़े मिलते हैं, जिसमें एक आई कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज भी शामिल थे। पुलिस अब इस आई कार्ड से उस शख्स तक पहुंचती है जिसका वो आई कार्ड था, लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है दोस्तों, खुद पुलिस वालों का भी दिमाग घूम जाता है। ये कहानी एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर और नेक्रोफिलिया के शिकार इंसान की, जो न सिर्फ कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता था, बल्कि उनकी लाश के साथ भी बलात्कार करता था। 14 जुलाई 2015 को इस नौजवान को जब दिल्ली पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया, तब खुद पुलिस भी नहीं सोचा था कि इस वारदात के पीछे इतनी भयानक कहानी छुपी होगी। जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि खंडर से मिली बच्ची की वो लाश रेप और कत्ल की इकलौती वारदात नहीं थी, बल्कि इससे पहले उसी रेपिस्ट और किलर ने एक दर कम से कम 30 से अधिक बच्चों को अपना शिकार बनाया था। लेकिन दोस्तों, अब पूरे 9 साल बाद यानी 25 मई 2023 को अदालत ने बच्चों के इस गुनाहगार को उसके किए की सज़ा सुना दी। उसे ताउम्र कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई है। अगर नोएडा के निठारी कांड को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले पूरे देश ने इतनी भयानक और इतनी विभत्स जुर्म की कोई कहानी नहीं सुनी थी, जैसी कहानी उसे रविंद्र कंत्रोले को गिरफ्तार करने के बाद पता चली। असल में 14 जुलाई 2015 को बच्चे की लाश मिलने के बाद पुलिस मौके पर मिले कागजों से पहले सन्नी नाम के एक नौजवान तक पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस ने सन्नी को बच्चे की लाश के पास से उसके पेपर मिलने की बात कही और बच्ची के कत्ल के सिलसिले में उससे पूछताछ करने लगी, तो सन्नी बिल्कुल आसमान से नीचे आ गिरा। उसे ऐसे किसी बच्चे की मौत का पता ही नहीं था। ऐसे में सवाल ये था कि आखिर उसका आई कार्ड और दूसरे पेपर आखिर मौका वारदात पर कैसे मिले। तो जब पुलिस ने इस मुतालिक उससे और सवाल जवाब किए तो असली कहानी सामने आ गई। सनी ने बताया कि उसकी अपने पड़ोस में रहने वाली रविंद्र नाम के एक लड़के के साथ शराब पीने के क्रम में लड़ाई हो गई थी और उसी मारपीट के दौरान रविंद्र ने उसका आई कार्ड और दूसरे पेपर्स उससे छीन लिए थे। ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो मौका वारदात पर सनी का आई कार्ड और दूसरे पेपर रविंद्र ने ही उसे फंसाने के लिए फेंके होंगे। इसके बाद पुलिस ने रविंद्र को दर दबोचा और जब उससे पूछताछ की तो पुलिस का ये शक बिल्कुल सही निकला। लेकिन इसके बाद जब रविंद्र ने अपना मुंह खोला दोस्तों, तो पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने रविंद्र को पकड़ा तो सिर्फ एक कत्ल के मामले में था, लेकिन यहाँ रविंद्र खुद ही अपनी जुबान से एक नहीं बल्कि 30 बच्चों के कत्ल करने की बात कबूल कर रहा था। बल्कि वो तो यहाँ तक बता रहा था कि वो बच्चों का कत्ल करने के बाद उसके साथ रेप भी करता था, यानी उसे लाश के साथ रेप करने में मजा आता था। पुलिस की छानबीन में पता चला कि रविंद्र 6 से 12 साल तक के बच्चों की तलाश करता था और उन्हें अपना शिकार भी बनाता था। हालांकि एक बार उसने 2 साल के बच्चे के साथ भी रेप किया था और उसकी हत्या भी कर दी थी।
वो उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है। साल 2008 में काम की तलाश में वो पहली बार दिल्ली आया था। उसके पिता प्लम्बर का काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में कामकाज करती थी। मजदूरी करते हुए रविंद्र को नशे की लत लग गई और वह ड्रग्स लेने लगा। ड्रग्स न मिलने पर शराब के नशे में चूर हो जाता था। एक बार ऐसे ही नशे के दौरान उसने एक पॉर्न फिल्म देख ली, जिसके बाद उसके अंदर का हैवान जाग गया। वो घर से निकला और एक बच्चे की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश के साथ रेप करने लगा। गिरफ्तारी के बाद जब रविंद्र ने खुद अपनी जुबान से अपनी तमाम पुरानी करतूतों का भी खुलासा कर दिया, तो कुछ देर के लिए मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसर भी हैरान रह गए। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पाया कि रविंद्र ने साल 2008 से 2015 के बीच 30 से अधिक बच्चों को अपना शिकार बनाया था। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच के बाद सिर्फ 3 ही मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकी। फिलहाल इनमें से एक मामले में उसे गुनाहगार करार देते हुए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अदालत से रविंद्र को फांसी की सज़ा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी भी मुजरिम को फांसी की सज़ा देने की पहली शर्त यह है कि उसका गुनाह तमाम शक से परे। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। रविंद्र के खिलाफ सबूत तो हैं, लेकिन वो बियॉन्ड डाउट यानी सारे शक से परे नहीं है। ऐसे में उसे फांसी की सज़ा देना मुनासिब नहीं है। फिर जेल में रहने के दौरान भी उसका चाल चलन ठीक रहा है, लिहाजा उसे फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। हालांकि इससे पहले बचाव पक्ष ने उसके गरीब होने के बाद कहते हुए उसे रियायत बरतने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि किसी गुनाहगार को गरीब होने की वजह से केवल माफ़ कर दिया जाए ये संभव नहीं, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और आप सबों का विचार मैं जानना चाहूँगा कि अदालत का ये तो कहना ठीक है अपनी जगह पे, जो भी सबूत है नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति एक भी केस में, मान लो इस प्रकार के केस में यदि दोषी करार दिया जा चुका है, तो क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? यदि फांसी आपको लगता है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य प्रेषित करें। धन्यवाद।